अल्लाह ही है सिर्फ, माँ बहन उनकी कुछ नहीं है। मस्जिद में जाने से मना, मदरस पढ़ाई करने से मना। मुल्ला मौली पढ़ के देश को आगे पहुंचा पाओगे क्या तुम लोग? नहीं पहुंचा पाओगे, सिर्फ टेररिस्ट फैलाओगे। इस्लाम पढ़ के सिर्फ टेररिज्म फैला पाओगे। अजी मदरसों की पढ़ाई में होता है आतंकवादी सिखाना और हमारी बहन बेटियों को जिहाद लफ्ज़ में फंसाना और उनके साथ गलत करना और फिर उनको फ्रिज में पैक कर देना। देश में रहने का इनका कोई महत्व ही नहीं है। इनके दिल में चोर है, इनके दिल में गद्दारी है देश के लिए, इसलिए ना तो भारत माता की जय बोलेंगे ना ये वंदे मातरम बोलेंगे। हम अपने देश के लिए कटना जानते हैं तो काटना भी जानते हैं, हम सिर झुकाना जानते हैं तो काटना भी जानते हैं। कि हमें मत छेड़ो, हम शांत हैं, हम चिंगारी नहीं एक आग है। अगर हम भी चल गए तो हर जगह सोला होगा, हर जगह कब्रिस्तान और हर जगह शमशान घाट होगा। ये साइंटिस्ट बन जाए, ये डॉक्टर बन जाए, लेकिन इनकी मानसिकता में सिर्फ इस्लाम और जिहादीपना भरा हुआ है। उसके ऊपर उन्होंने सारी किताबें लिख दी, उसे फिर 72 हुरों दिखाई देती हैं। और इन जिहादियों का बढ़िया से बढ़िया इलाज करेंगे, याद रखना तुम जिहादी हो। हमारी यहाँ सुबह सुबह टीम थी, आए हुए सारे हमारे हिंदू भाई आए हुए, किसके लिए? जो सच्चे सनातनी मुस्लिम सलीम भाई हैं उनके लिए आए हुए। अब ये एक मैं आपको फोटो दिखा दूं, इसे जूम कर लो आप। ये इसी में स्टूडेंट है, डॉक्टर है, मुझे देख लो इसमें डॉक्टर की भेष में है। इसका कहना ये, इनकी मानसिकता, इनका कहना ये है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम करने के लिए आए हो। अरे वो भी मुस्लिम ही है जिसके लिए हम यहाँ खड़े हैं। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं? हमें डर है, हमें ये डर है कि सीधा सीधा यहाँ से उनको रेफर किया जाए किसी अच्छे हॉस्पिटल में और इनकी जिम्मेदारी ली जाए। यहाँ इलाज ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या लगता है? उम्मीद है एक नॉर्मल जैसे सब मरीजों को देखा जा रहा है, इस तरीके से इनको देखा जा रहा है। इसकी मानसिकता, एक डॉक्टर होने के नाते इसकी मानसिकता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। इसका नाम शोएब, पता नहीं ऐसा ही है कुछ नाम तो देखा नहीं मैंने। मतलब तो हमें तो यहाँ लग रहा है कि हमारे यहाँ सलीम भाई भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। क्या कहेंगे सर? ये साइंटिस्ट बन जाए, ये डॉक्टर बन जाए, लेकिन इनकी मानसिकता में सिर्फ इस्लाम और जिहादीपना भरा हुआ है। क्यों ये बम जाके फट जाते हैं? क्यों ऐसा क्यों? डॉक्टर बन के 8 साल पढ़ाई करके फिर भी इनकी दिमाग में से इस्लाम नहीं निकलता, इनकी जिहादपना नहीं निकलता, क्योंकि इनकी सोच सिर्फ हूर की परियां पाना है और कुछ नहीं है। ऊपर जाके हूर की परियों का इंतजार करते हैं लोग। वो सिर्फ मोहम्मद की लिखी हुई किताब है, वो कुरान जो है, उसने 6 साल की बच्ची के साथ, उसके ऊपर उन्होंने सारी किताबें लिख दी, उसे फिर 72 हुरों दिखाई देती हैं। वही चीज उस बुक में लिखी हुई है। सब चीजें कहने के कारण कन्हैया लाल का सर तन से जुदा किया गया था। या हमें भी डर है, हमारी फैमिली है। अगर हम कट्टर सनातनी है तो हमें अपना कोई डर नहीं, हमें कोई भी मार सकता है, कोई भी मारेगा। हम जीते जी शहीद हो जाएंगे, ये शहीद ही होना है। हम कायरों की तरह मरना पसंद नहीं करेंगे, वीर की तरह लड़के और वीर की तरह लड़ेंगे, वीर की तरह लड़के मरेंगे। कायरों की तरह चुप रह के और इनसे सह के नहीं मरेंगे, वीर की तरह लड़ेंगे और इन जिहादियों का बढ़िया से बढ़िया इलाज करेंगे। याद रखना तुम जिहादी हो। एक मुझे छोटी सी बात बताइए कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई ऑफिसर, मतलब ऐसे बनाने की सोचते हैं। ये पढ़ाई लिखाई करके हमारे देश को तबाह करने का काम करा है, जो कि अभी लाल किले पे भी बम ब्लास्ट किया था। मतलब इनकी मानसिकता देखिए कि ये पढ़ लिख के भी हमारे सिर्फ हिंदुस्तान को बर्बाद करने के उसमें है। क्या कह रहे हैं सर? पढ़ते भी कहाँ हैं ये? पढ़ते नहीं, उम्र तो पढ़ा लिखा डॉक्टर। इतना पढ़ाते हैं कि 30 की सेब फेंकने, 40 के आम ठेली लेके जाना, बस ये देखना, और कुछ नहीं पढ़ते। क्या लगता है ये जो कुछ भी हुआ सलीम के साथ है, एक्स मुस्लिम थे, वो कहीं ना कहीं इस्लाम की कुरीतियों को उजागर करने का काम करते थे, उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं? उन्होंने बिल्कुल सच्चाई निकाली है, कोई गलत नहीं बोला, उन्होंने बिल्कुल सच्चाई निकाली है। इन्हें पता है कि इनके उसमें जो भी है, कुरान वगैरह जो भी है उसमें गलत है, उनने जो उसमें लिखा हुआ है वही बोला है उन्होंने। पर उसकी सजा तो आज वो भुगत रहे, कहीं ना कहीं भुगत रहे। खून का बदला खून, उनके बदले लेने के लिए हम भाई बैठे हैं, सरकार बैठी है। अगर सरकार से नहीं होगा तो हमें बताओ, हिंदू रक्षा दल। देश में गौ सेवक करते हैं, एक मोनू मानेसर जेल में पड़ा है 3 साल से, पड़ा है ना। और हमें भी गुंडे बोला जाता है, गौ सेवक को गुंडा बोला जाता है। तो भाई हम हैं गुंडे, और हम ये गुंडा चोला पहनने के लिए तैयार है। भगत सिंह ये सोचते ना तो वो अपने परिवार को लेके चलते, तो देश को नहीं लेके चलते। आजाद सिंह से ये पूछा कि तुम्हारे इतना खजाना भर के दरिए सिंदूक, इसमें तुम क्या करोगे? तो अपने बूढ़े माँ बापों के लिए कुछ पैसे भेज दो। तो उसने कहा कि ये देश भी मेरा परिवार है और क्रांतिकारियों के माँ बाप नहीं है क्या? अगर तुम मेरे माँ बापों को नहीं खिला सकते तो मैं अगले हफ्ते अपने घर जाऊंगा और 2 गोली अपने माँ बापों में उतार आऊंगा। वो अपने देश के लिए मर गए तो हम नहीं मर सकते। हम अपने देश के लिए कटना जानते हैं तो काटना भी जानते हैं, हम सिर झुकाना जानते हैं तो काटना भी जानते हैं। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, अगर तुम उल्टे चले तो चीर देंगे।
क्या कहेंगे? भगत सिंह अपने इन सेक्युलर हिंदुओं के लड़ा था, जो कि दोबारा गुलामी की राह पे जा रहा है। इन लोगों के लड़ा, सेक्युलर हिंदुओं के लड़ा था क्या, जो दोबारा से उसी गुलामी की तरह पे राह पे जा रहा है। फिर इनके गुलाम बन जाना और फिर इनसे रिहाई मांगना, फिर इनके जूते चाटना तुम लोग। अगर आज नहीं जागे तो कल कभी नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। अभी भी जग जाओ। क्या कहेंगे? पहले तो ये मेरी वीडियो मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाना। मुख्यमंत्री की कहा कि आई थी, मुलाकात हुई है क्या सलीम? वो उनका पहले से प्रोग्राम सेट था, उद्घाटन का था उनका, वो यहाँ से वो अपना प्रोग्राम करके चली गई। कोई उन्होंने एक से किसी से भी कोई जवाब नहीं करा, ना पूछा। जबकि कल मनोज तिवारी भी आए, उन्होंने आश्वासन दिया। भाई सलीम वास्तिक जी मुस्लिम है, भाईचारे वाले अब कहाँ चले गए? जैसे कि राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक को अपने बगल में बैठा करके सम्मानित किया है, बहुतों ने किया है। इस देश में रहना है ना तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। पर वो कहते हैं हम नहीं कहेंगे भारत माता की जय, नहीं कहेंगे वंदे मातरम, नहीं कहेंगे। देश में रहने का इनका कोई महत्व ही नहीं है, इनको निकल जाना चाहिए तुरंत। और योगी जी से इनके दिल में चोर है, इनके दिल में गद्दारी है देश के लिए। इसलिए ना तो भारत माता की जय बोलेंगे, ना ये वंदे मातरम बोलेंगे, क्योंकि इन्हें पता है इनका इस्लाम ही ये नहीं सिखाता इन्हें। एक सेकंड, अगर आप कह रहे हैं कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, पर वो कहते हैं कि हम पाक कुरान के आगे तक सजदा नहीं करते, हम भारत को माता कैसे मान ले, हम केवल अल्लाह के अरे को देश मानते हैं। पहले है या इस्लाम पहले, ये बताओ मुझे, देश पहले है या इस्लाम? इनके लिए को पीछे रख देते हैं। ये सिर्फ अपने मजहब को मानते हैं, मुस्लिम मजहब को, कुरान को पहले मानते हैं, जबकि संविधान पहले, हर किसी को पता है। तो इन्हें इनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। योगी जी से मेरा ये कहना है, जितने भी मदरसे, जैसे असम में पहला देश ऐसा असम हुआ है, मुक्त हुआ है, मदरसे मुक्त, मदरसे ये सब बंद होने चाहिए। बंद कर देंगे, वो तो वही पढ़ाई करते फिर पढ़ेंगे क्या? नहीं, अरे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, उनको भरोसा है मदरसे की पढ़ाई। अजी मदरसों की पढ़ाई में होता है सिखाना, और हमारी बहन बेटियों को जिहाद लब्याद में फंसाना और उनके साथ गलत करना और फिर उनको फ्रिज में पैक कर देना। तो पहले योगी जी से, जैसे असम में मदरसा मुक्त हुआ है पहला देश, योगी जी को उत्तर प्रदेश में मदरसा मुक्त करना चाहिए। पर वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो वंदे मातरम है वो सरकार हमारे पर थोपना चाह रही है, देशभक्ति का प्रमाण क्यों लेना चाह रही है? देश प्रमाण लेना क्या? देश का खा नहीं रहे क्या? देश में नहीं रह रहे, हिंदुस्तान में रह रहे हो। यहीं मरते भी यहीं है, दफन भी यहीं होते हैं। दफन होने पाकिस्तान चले जाओ ना, क्यों हिंदुस्तान की? तो वही कहते हैं अगर 5 बार इस धरती को चूम कर नमाज पढ़ते तो आप हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं? उनको जगह मिले, वो कब जाते हैं? उनको जो शमशान घाट, ये जो इनके वो मिलते हैं, क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान जो में, उनको ये कब जाते हैं, जगह जगह ये पीर बना लेते हैं। जगह जगह सरकारी जमीन को कब जाता है, बीच रोड पे पीर बना लेते हैं ये सिर्फ। और इनकी मानसिकता जो है ना, इसकी मानसिकता बहुत गलत है। हाँ जी, बहुत मानसिकता गलत है। साइको किलर होता सच्चा सनातनी मुस्लिम वो है जो अंदर वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। क्या कहें? एक जैसा साइको किलर होता है ना, वो सोचता है कि सबका शिकार करूँ। एक मेंटली पागल, जैसे पागल कुत्ता होता है, उस थ्रू ये काम कर रहे हैं। बिन कहते हैं ना कि दिन बनाया तो रात भी बनाई है ऊपर वाले ने, हैं, पुरुष बनाया तो स्त्री भी बनाई है। अल्लाह ही है सिर्फ, माँ बहन उनकी कुछ नहीं है। मस्जिद में जाने से मना, मदरसे पढ़ाई करने से मना, उन्हें क्या बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझ रहे हैं। हम हिंदू नहीं है, हमारा हिंदुस्तान, सारी 52 कंट्री तुम्हारी, हमारा हिंदुस्तान पे भी हमारा वो नहीं है। हाँ, हिंदू क्या मर जाए क्या? भाईचारे वाला देश है ना, भाईचारे वाला देश है। हम कहाँ जाए? हम नदी नालों में डूब जाए क्या? हमें एक देश भी नहीं है क्या? हमारे लिए हिंदुस्तान भी नहीं है क्या? हम कहना ये चाहते हैं कि हमें मत छेड़ो, हम शांत हैं। कि हमें मत छेड़ो, हम शांत हैं, हम चिंगारी नहीं एक आग है। अगर हम भी चल गए तो हर जगह सोला होगा, हर जगह कब्रिस्तान और हर जगह शमशान घाट होगा। मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, इन मदरसों पे सबसे ज्यादा बैन किया जाए, क्योंकि इनमें ना तो कोई साइंटिस्ट निकल रहा है, ना कोई इंजीनियर निकल रहा है। इनमें से सिर्फ जिहाद पनाह निकल रहा है, और इस देश के लिए, हित के लिए बहुत ज्यादा खराब है। कोई भी मदरसे से पढ़ के ना तो कोई साइंटिस्ट बना है, ना कोई डॉक्टर बना है, तो इस मदरसे के लिए, देश के लिए क्या कर रहे हैं? कह रहे एपीजे अब्दुल कलाम मदरसे से पढ़े हुए थे, आप कह रहे साइंटिस्ट नहीं बना। मदरसे से पढ़े थे, और जो चलो 100 में से 1 निकल गया, और जो 99% गलत कर रहे हैं मदरसों से, उनका क्या है? उनका कौन जवाब देगा? तो कह रहे हम कुरान की पढ़ाई तो करते हैं। कुरान की पढ़ाई से देश के लिए क्या होगा, क्या मिलेगा? मुल्ला बनेंगे, मौलवी बनेंगे क्या? मुल्ला मौलवी पढ़ के देश को आगे पहुंचा पाओगे क्या तुम लोग? नहीं पहुंचा पाओगे। सिर्फ टेररिस्ट फैलाओगे, इस्लाम पढ़ के सिर्फ टेररिज्म फैला पाओगे, और कुछ नहीं हो पाएगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।